वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, आज से याद रखिएगा हम बेसिक से लेकर अंत तक मतलब आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करेंगे ओनली क्वेश्चंस के माध्यम से। तो याद रखिएगा डेली आपको क्लास लेनी है। इसके साथ साथ याद रखिएगा आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे। इसके बाद में याद रखिएगा जितने भी जो सब नेम है जिनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो उपनाम है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे कि मान लीजिए नीम को क्या कहते हैं, मेलन ट्री कहते हैं। आंवला को क्या कहते हैं, इंडियन गुजबेरी कहते हैं। आम को क्या कहते हैं, बाथरूम फल कहते हैं, राष्ट्रीय फल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे उपनाम को हम इसके बाद में जस्ट कवर करेंगे। दो टॉपिक है, सबसे पहले बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद में उपनामों को क्लियर करेंगे जो कि आपके हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको एक या दो क्वेश्चन इस वीडियो से भी हेल्पफुल एग्जाम की दृष्टि से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास के बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाले जितने भी क्लासेस है वो आपको नोट के साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा बेसिक है, सभी को पता होगा कि जब भी आप हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है ये किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिस वर्ड के अंत में मतलब कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर आप ले सकते हो, हॉर्टिकल्चर आप ले सकते हो, ओलेरीकल्चर आप ले सकते हो, पीसीकल्चर आप ले सकते हो। मतलब कोई सा भी ऐसा वर्ड है जिसके पीछे कल्चर जुड़ा है तो वो सभी याद रखिए लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो सोइल साइंस है ये भी याद रखिएगा लैटिन भाषा का ही शब्द होता है। सोइल साइंस है ये भी याद रखिएगा एक लैटिन भाषा का ही शब्द होता है। अब हम बात करते हैं, याद रखिएगा कि ऐसे वर्ड भी कुछ होते हैं जैसे कि बायोलॉजी हुआ, जूलॉजी हुआ, पोमोलॉजी हुआ। पोमोलॉजी याद रखिए एक अपवाद है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि ऐसे वर्ड जिनके अंत में लॉजी या नोमी जुड़ा होता है वो सभी क्या होते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। किसके होते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर याद रखिए इसका एक अपवाद है। ठीक है, सामान्य तौर पर आप याद रखोगे कि कल्चर जुड़ा है वो लैटिन भाषा का शब्द है और जिस वर्ड के अंतर में लॉजी या नोमी जुड़ा है वो सभी ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर अपवाद क्या है, आपका जो पोमोलॉजी है ये एक होता है सिट्रिकल्चर। ठीक है, पोमोलॉजी और सिट्रिकल्चर ये दो वर्ड ऐसे हैं जो कि याद रखिएगा लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं से मिलकर बने हुए हैं। कौन कौन से हैं, एक तो पोमोलॉजी जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, एक होता है सिट्रिकल्चर जिसमें सिट्रस मतलब नींबू वर्गीय फलों का अध्ययन किया जाता है। तो ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनका जो नाम है ये दोनों भाषाओं से लिया गया है। जैसे कि याद रखिएगा दोनों वर्ड को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इनसे दोनों से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। एक होता है पोमोलॉजी, एक होता है सिट्रिकल्चर। ओके, इन दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों ही क्या होते हैं, लैटिन प्लस ग्रीक, लैटिन प्लस ग्रीक। ओके, वैसे यहाँ पर थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है कि जो पोमोलॉजी है याद रखिएगा। ओके, तो पोमोलॉजी याद रखिएगा पोमम यहाँ पर क्या है, लैटिन प्लस ग्रीक का है। पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक का है। ओके, लेकिन याद रखिएगा ये जो सिट्रिकल्चर है ये होता है क्या, सबसे पहले आता है ग्रीक और उसके बाद में आता है लैटिन। ठीक है, याद रखना कि ये होता है लैटिन और ग्रीक का पोमोलॉजी और सिट्रिकल्चर होता है ग्रीक और लैटिन का। क्योंकि सिट्रिक कल्चर जुड़ा है तो कल्चर से आप याद रखना इसके पीछे क्या आएगा, लैटिन आएगा। और पोमोलॉजी इसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है, लॉजी, तो ये पीछे क्या आएगा, इसके ग्रीक भाषा का शब्द आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि उद्यान विज्ञान सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी। ये की गई थी 1942 में की गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिए आप डायरेक्ट कमेंट करते हो सर जी हमें पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ की अब सुविधा कर दी गई है। तो आपको यहाँ पर जितने भी जो पीडीएफ है ये आपको याद रखिए टेलीग्राम ग्रुप और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी ये दे दी जाएगी। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वैसे टेलीग्राम आप ज़्यादा ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस की भी सुविधा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और क्लास आपको ज़रूर लेनी है, पहले क्लास लीजिए फिर पीडीएफ देखिए ताकि आपको क्वेश्चंस याद हो जाए। ठीक है, डायरेक्ट पीडीएफ देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको पहले क्लास लेनी है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सुनहरी क्रांति का जनक ये बोला सा है डॉक्टर के.एल. चड्ढा को। अगर हम बात करता हूँ भारतीय सब्जी विज्ञान के जनक, तो याद रखिए ये बोला सा है डॉक्टर हरभजन सिंह को। और हरभजन सिंह का याद रखिएगा किससे संबंध होता है, भिंडी से भी इनका संबंध माना गया है।
ठीक है। भिंडी और मटर से भी इनका संबंध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करता हूँ पोमेटो। याद रखिए, एक होता है पोटेटो, एक होता है पोमेटो। पोमेटो क्या है, याद रखिएगा, ये टोमेटो मतलब टमाटर और आलू, आलू और टमाटर का जब संकर करवाया गया था, मतलब इन दोनों को आपस में जब क्रॉस करवाया गया था, तो इन दोनों से जो संतति प्राप्त हुई थी वो होती पोमेटो। ठीक है, तो याद रखिए, ये जो पोमेटो है इसमें क्या होती है, प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है, प्रोटीन रिच होता है। क्या होता है, प्रोटीन रिच होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसको विकसित किसने किया था, याद रखिएगा, आशीष दत्ता के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, पोमेटो को विकसित आशीष दत्ता के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब याद रखिए, इन तीनों क्वेश्चन को आपको एक साथ याद रखना है कि अगर आपको पूछा था कि विश्व में सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक फल कौन सा है, तो फल आप बताओगे सर नाशपाती होता है। अगर आपको पूछा था विश्व में सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक सब्जी कौन सी है, तब आप क्या बताओगे, सर आलू होती है। अगर आपको पूछा था, याद रखिए, विश्व में सबसे पहले सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है, तो आप बताओगे सर तंबाकू होती है। और ये क्वेश्चन आपको अभी जो जेट एग्जाम हुई थी 2021 की, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि विश्व में सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी, वो होती है तंबाकू। तो ऐसे याद रख सकते हो कि याद रखिएगा, अगर आपको पूछा आता है फसल, तो फसल आप बताओगे तंबाकू है। सब्जियों में अगर आपको पूछे तो आप बताओगे आलू को किया गया था। और फल कौन सा होता है, नाशपाती होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पियर। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा, ट्रांसजेनिक एक वर्ड आप सुन रहे हो, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है, ऐसा कोई प्लांट है जिसमें याद रखिएगा किसी जीव या फिर अदर प्लांट के अगर उसमें याद रखिएगा जीन डाले गए हैं, मतलब उसमें कुछ नए गुण अगर डाले गए हैं, तो उसी को बोला जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट। वे प्लांट जिनमें याद रखिए अदर के जीन को ट्रांसफर किया गया है, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो सभी पादप ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान विज्ञान बोर्ड मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की जो शुरुआत है ये कब की गई थी और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना गुड़गांव हरियाणा में की गई थी और कब की गई थी, 1984 में की गई थी। ठीक है, याद रख पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूंगा कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन राष्ट्रीय उद्यान मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिए इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि राष्ट्रीय उद्यान मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 2005 में की गई थी। अब इसी से संबंधित आपका जो सेकेंड क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि जो NHM है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, इसकी जो शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा इसकी शुरुआत तो कर दी, लेकिन इसका जो टारगेट था ये कंप्लीट नहीं कर पाया। ठीक है, मतलब जो उद्देश्य था इसको चलाने का वो नहीं हो पाया, तो इसलिए क्या किया कि इस NHM को ही थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया, मतलब मॉडिफाइड कर दिया, ताकि इसका उद्देश्य कंप्लीट हो। तो याद रखिए इसको जो मॉडिफिकेशन नाम दिया गया था वो था इसका, याद रखिए MIDH, और इसको जो मॉडिफाइड किया था वो किया था, याद रखिए 2014 में। कब किया था, 2014 में किया गया था। तो याद रखिएगा, अब याद रखिए MIDH की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको पूछ ले कि MIDH क्या है, फुल फॉर्म बताइए, तो याद रखिए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। मेरे साथ रिपीट कीजिए, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, जिसकी शुरुआत 2014 में की गई। MIDH याद रखिए एक प्रोग्राम होता है किसका, NHM का। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा MIDH को जो NHM के उद्देश्य कंप्लीट नहीं हुए थे, इसके उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए ही याद रखिए MIDH की शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन दोनों याद होते हैं यहाँ पर। तो चलिए सेकेंड लाइन देख सकते हो, MIDH की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय बांस या बंबू मिशन की शुरुआत, तो ये आप कॉमन क्वेश्चन है, याद रखिएगा 2006 में। अब यहाँ पर याद रखिएगा कुछ एक्सीलेंट ऑफ ओरिजिन मतलब उत्कृष्टता केंद्र आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। तो एक साथ हम यहाँ पर कवर करेंगे कि पुष्प का उत्कृष्टता केंद्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखिएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ क्या, फ्लोरिकल्चर, या फिर बोल सकते हो ना फ्लावर्स। ठीक है, तो याद रखिए आप पुष्प का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो है सवाई माधोपुर में। अगर मैं बात करता हूँ आम, जैतून और बेर का उत्कृष्टता केंद्र, तो ये होता है खेमरी धौलपुर में। ठीक है, अब याद रखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में बात कर लेता हूँ पहले कि अनार का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, डिंडोल बस्ती में है। अगर आपको पूछा था याद रखिए नींबू वर्गीय, तो नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र नानता कोटा में है। जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र
झालरापाटन झालावाड़ में है और औषधीय पादप उत्कृष्टता केंद्र माउली उदयपुर में स्थित है। सारे याद रखिए, याद कर लेना, रट लेना इनको, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है, ज़्यादातर संभावना यहाँ पर है, 90% संभावना है कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। कहाँ से कि पुष्प का उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर है। आम, जैतून और बेर का जो उत्कृष्टता केंद्र है ये खेमरी धौलपुर में है। अलंकृत पुष्प उत्कृष्टता केंद्र माउंट आबू सिरोही में है। और अनार का, ठीक है, अनार का जो उत्कृष्टता केंद्र है ये ढिंडोल बस्सी जयपुर में है, ढिंडोल बस्सी जयपुर में है। नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र याद रखिए नांताकोटा में है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्पेशल याद रखिएगा संतरा का, तो संतरा का याद रखिएगा एक्सीलेंट ऑफ सेंटर, मतलब संतरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है तो वो झालावाड़ में है। याद रखने की बात है, याद रखिएगा कि नींबू वर्गीय, अगर आपको डायरेक्ट पूछता है कि नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र तो आप बताओगे याद रखिएगा नांताकोटा। लेकिन अगर आपको स्पेशल पूछा आता है कि संतरा का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है तो वो होता है याद रखिएगा झालावाड़ में स्थित होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र भी झालावाड़ में ही स्थित है। अब हम बात करते हैं औषधीय प्लांट, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपके औषधीय प्लांट एग्जाम्पल में है, मतलब सिलेबस में है, तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये होता है माउली उदयपुर में। ठीक है, टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब आता है हमारा मेन टॉपिक कि उपनाम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आम का जो उपनाम होता है, सब नेम होता है, वो क्या क्या होते हैं, किस किस नाम से जानते हैं आम को। तो याद रखिएगा, आम को राष्ट्रीय फल के नाम से जाना जाता है, नेशनल फ्रूट के नाम से जाना जाता है, बाथरूम फल के नाम से इसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बाथरूम फल किसे कहते हैं, तो आम को कहा जाता है। फलों का राजा किसे कहा जाता है, आम को कहा जाता है। तो फलों की रानी किसे कहा जाता है, लीची को कहा जाता है। भारत की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, आम में, मतलब फलों में अगर आपको पूछे रीढ़ की हड्डी तो वो भी आम को ही बोला जाता है। दोबारा से मेरे साथ रिपीट कीजिए, आम को राष्ट्रीय फल कहा जाता है, बाथरूम फल कहा जाता है और फलों का राजा भी आम को ही कहा जाता है। अब हम बात करते हैं केला। याद रखिए, केला से ज़्यादा संभावना है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की। तो केले को याद रखिए स्वर्ग का फल बोला जाता है, केले को स्वर्ग का फल बोला जाता है, स्वर्ग का सेब बोला जाता है, एडम्स फिग बोला जाता है और कल्पतरु बोला जाता है और आश्चर्यजनक वृक्ष बोला जाता है। स्वर्ग का सेब, एडम फिग, कल्पतरु, आश्चर्यजनक वृक्ष और सबसे बड़ी घास। याद रखिए, फलों में अगर आपको पूछाता है सबसे बड़ी शाक या फिर घास, तो याद रखिएगा वो भी केला ही होता है। अगर आपको पूछा जाता है कि सबसे बड़ी शाक कौन सी है तो वो भी याद रखिएगा केला ही माना जाएगा, मतलब केला आपका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा केला वृक्ष के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि याद रखिएगा ये आता है एक हर्बियस के अंतर्गत, मतलब एक शाक के अंतर्गत आता है। क्योंकि आपने देखा होगा केले का जो तना होता है ये एक स्यूडो स्टेम होता है, आभासी तना होता है, न कि इसमें एक तना पाया जाता है, आभासी तना होता है। आभासी का मतलब होता है असत्य। ठीक है, जैसे कि आभासी फल होता है ना सेब और नाशपाती में, उसी टाइप में याद रखिए इसको जो तना होता है वो आभासी तना होता है, जिसे हम स्यूडो स्टेम बोलते हैं। इसलिए केला क्या होता है, एक प्रकार का प्लांट नहीं होता, लेकिन एक प्रकार की शाक जरूर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अमरूद को क्या बोला जाता है, तो याद रखिए अमरूद को उष्ण फलों का राजा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, उष्ण फलों का राजा। गरीब का सेब और उष्ण का सेब। वैसे याद रखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यहाँ से पूछा जाएगा कि गरीब का सेब किसे बोला जाता है और गरीब का फल किसे बोला जाता है। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गरीब का फल याद रखिए बेर को ही कहते हैं। कहीं पर आपको कुछ अलग लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को डाउट भी है। तो गरीब का फल याद रखिए बेर को बोला जाता है और गरीब का सेब अमरूद को ही बोला जाता है। अब इसे आप कैसे याद रख सकते हो, तो याद रखिएगा फल है, गरीब का फल है, सबसे सस्ता कौन सा होता है, बेर ही होता है। सबसे सस्ता क्या होता है, बेर ही होता है। एक तरीके से तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि गरीब का फल अगर सेब मतलब बेर है तो फिर सेब क्या हुआ, अमरूद हुआ। आसानी से याद रख पाओगे। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आप ऐसे भी तो याद रख सकते हो। सेब है, मान लीजिए आपने जब मार्केट में ख़रीदा है कोई सेब, वो हल्का कच्चा रह गया है, तो कच्चा अगर आपने सेब खरीदा है ना तो भाई वो खट्टा रहेगा। देखा होगा आपने, अगर आपने कच्चा सेब खरीद लिया ना तो हल्का सा खट्टा रहेगा। ठीक है, तो उसी टाइप में याद रखिए अगर हम अमरूद को भी ले लेते हैं तो अमरूद में भी याद रखिए हल्का सा एक क्या होता है, खट्टापन होता है। समझ रहे हो, यहाँ पर थोड़ी सी इनमें याद रखिए विशेषता सेम होती है, तभी तो इसको जाकर सेब बोला जाता है। ऐसे याद नहीं रह पाता है तो आप ऐसे याद रख सकते हो। साइज सेब की तो देखी होगी ना, सेब कोई छोटा सा थोड़ी रहता है,
अमरूद के जैसा होता है, साइज़ के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो कि सेब इतना बड़ा होता है तो इसी के समान क्या होता है, अमरूद होता है हमारा। ठीक है, बेर तो छोटा सा रह जाता है, कहीं मेल ही नहीं खाता अमरूद उससे तो, सेब से तो, क्योंकि सेब तो बड़ा रहता है, अमरूद तो, ठीक है, तो सेब तो बड़ा रहता है तो अमरूद भी बड़ा रहता है। तो याद देखिए, सेब किसे बोला जाता है, अमरूद को बोला जाता है। और फल किसे कहा जाता है, फल तो भाई सस्ता होता है, सस्ता कौन सा होता है, बेर होता है। ठीक है, दोनों हिंट बता दी है, अगर आपको जैसे भी याद रहता है आप रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बेर को कुछ नाम अन्य भी दिए गए हैं, जैसे कि शुष्क फलों का राजा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि शुष्क फलों का राजा किसे बोला जाता है, तो बेर को बोला जाता है। ठीक है, और चाइनीज़ खजूर भी बेर को ही बोला जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आंवला को किस किस नाम से जाना जाता है। तो आंवला को याद रखिए, मीरा बालन के नाम से जाना जाता है, मल्ला का वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और इंडियन गुजबेरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछाता है कि इंडियन गुजबेरी किसे कहते हैं, तो इंडियन गुजबेरी याद रखिएगा आंवले को ही बोला जाता है। ठीक है, और आंवले का कुल कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है। आंवले का फल कैप्सूल होता है, आंवले का कुल यूरोफोविएसी होता है, आंवले का कुल यूरोफोविएसी और इसका फल कैप्सूल कहलाता है। पपीता पेट का डॉक्टर है, क्योंकि इससे याद रखिएगा पपेन तैयार किया जाता है, और पपेन याद रखिएगा पेट संबंधी जितनी भी जो बीमारियां हैं उनके लिए अच्छा कारगर साबित हुआ है, इसलिए पपीता को पेट का डॉक्टर भी कहा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो गृहवाटिका वृक्ष, गृहवाटिका वृक्ष भी याद रखिएगा पपीता को बोला जाता है। मेलन ट्री भी याद रखिएगा पपीता को ही बोला जाता है, और बैकयार्ड ट्री भी पपीता को ही बोला जाता है। बैकयार्ड ट्री कैसे कहते हैं, क्योंकि याद रखिए पपीता है, काफ़ी कम समय में ये फल दे देता है, और जो खाली पड़ी रहती है हमारे मकान के पीछे की ज़मीन, वहाँ पर इसको आसानी से लिया जा सकता है, इसलिए याद रखिए इसे बैकयार्ड ट्री भी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। आई थिंक आपको यहाँ पर क्वेश्चंस है अच्छे से याद हुए होंगे, अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पर किए थे, तो दोबारा से एक बार देख लेना, फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने क्लास को अच्छे से अटेंड किया है तो आपको सारे क्वेश्चंस वीडियो के साथ ही कवर होते रहेंगे। और याद रखिए ऐसे ही लेटेस्ट टेक्निकल या फिर लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली जितने भी क्लासेस है आपके लिए वो अच्छी साबित हो। और हम भी यहाँ पर वही कोशिश करेंगे कि आपको हर एक क्लास में एक नया क्वेश्चन, एक अलग टॉपिक यहाँ पर कवर कराए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक लिए अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसके साथ साथ याद रखें शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, शेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जो भी यहाँ पर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को यहाँ पर आपको ऐड करना है, ताकि हम फिर मॉडल पेपर भी सोल्व कर सकें। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आपको शाम को मॉडल पेपर ही सोल्व करवाया जाएगा, ताकि जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे और क्वेश्चंस भी हमारे यहाँ पर कवर होते रहे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर।